पीएम मोदी की कूटनीति के सामने चीन क्या पस्त हो गया? पस्त इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था, 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ था, उसी दौरान 40 के करीब चाइना के आर्मी मरे थे। उसके बाद इतनी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन रूस में वहाँ पर जब शिखर सम्मेलन चल रहा है, पीएम मोदी गए हैं, पुतिन भी वहाँ पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुँचने वाले थे। उससे ठीक पहले ये डेवलपमेंट होता है कि एलएसी पर चीन की सेना पीछे हटेगी। तो इसके क्या मायने निकाले जाए, आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर चीन क्यों झुका है, क्यों पीछे हुआ है। और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। आपको कैसा लगेगा वीडियो, आप कमेंट ज़रूर करिए इसमें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दक्षिण एशिया के दो ताकतवर देश है, भारत और चीन। और आपने देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी लगातार 10 साल ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में रहे। कई बार चीन ने झुकाने की कोशिश की, चाहे डोकलाम विवाद आप देखिए, गलवान हिंसा देखिए, लेकिन भारत की तरफ से खुलकर रिटेलिएशन हुआ। और अब तक जो होता था कि चीन की सेना हमारे सीमा में आके तंबू बना के रह के चली जाती थी, या इस तरह की दादागिरी, तो वो देखने को नहीं मिला। और अब क्योंकि जब मॉस्को में चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होनी थी पीएम मोदी के साथ, उससे ठीक पहले चीन ने बातचीत में इस बात को माना कि हम अपने जवान को पीछे हटा रहे हैं जहाँ तमाम उन जगहों पर। और साथ ही सिर्फ माना ही नहीं, पीछे हटने के बाद उन्होंने ये कहा कि 2020 से पहले जैसे भारतीय सेना हो या फिर चीन की सेना हो, जैसे वो लोग पेट्रोलिंग करते थे वैसे ही करेंगे। तो इसका मतलब चीन एक तरीके से झुका भारत के सामने, भारत की डिप्लोमेसी के सामने। अब सवाल उठ रहा है कि चीन ऐसा झुकने के लिए क्यों मजबूर हुआ है, क्योंकि वो देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है सुपर पावर के तौर पर, उसके सामने खड़ा है एक तरीके से अमेरिका के टक्कर में, और वो भारत से अगर झुक रहा है उसके सामने, तो उसके कई मायने हैं। एक तो ये आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर भारत की ताकत बढ़ी है। वो इस मायने में बढ़ी है कि एक भारत की पहचान पहले के मुकाबले अलग है। आज भारत डिप्लोमेसी के साथ इसकी पहचान मिली है। आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन वॉर के दौरान लगातार जेलेंस्की कहते रहे कि भारत चाहेगा तो वॉर को रुकवा देगा। तो ये एक भारत की ताकत है। अमेरिका तक ने माना कि पीएम मोदी चाहेंगे तो पुतिन को समझा देंगे तो वॉर रुक जाएगा। आप अगर इजराइल वॉर में, आप याद होगा आपको कि इजराइल और हमास की जंग में लगातार कहा गया कि पीएम मोदी, अगर बेंजामिन नेतन्याहू से अच्छी दोस्ती है, अगर पीएम मोदी समझा देंगे तो ये वॉर रुक जाएगा। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का जो दबदबा है वो पहले के मुकाबले कहीं बढ़ा है। और दूसरा कि चीन अगर मन में कहीं ना कहीं अगर ये रहा होगा कि हम भारत को दबा देंगे, तो भारत ने दिखा दिया कि हम दबने वाले हैं नहीं। और जब 2020 से लेकर अब तक लगातार अलग अलग मोर्चे पर भारत जब नहीं झुका, तो चीन के पास कोई विकल्प और था नहीं। आप अगर देखें तो करोड़ों डॉलर का भारत और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशन है, व्यापार है, उन तमाम चीज़ों पर नुकसान भी पहुंच रहा था। इन चीज़ों से गतिरोध बना हुआ था दोनों देशों के जो जवान हैं करीब 4 साल से, क्योंकि ये जो घटना थी वो 2020 के 15 जून की घटना थी, जब दोनों देशों के आर्मी आमने सामने आए थे। 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत और चीन की सीमा पर ब्लड बहा था, जवान शहीद हुए तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो जो एक तरीके से जो चीन ने दागाबाजी की गलवान में, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो क्या इतनी जल्दी विश्वास बहाली हो जाएगी? क्योंकि समझौता हुआ, उसमें उन तमाम शर्तों को, समझौतों में चीन ने माना है कि भारत अब पेट्रोलिंग कर सकता है, उन जगहों पर कर सकता है जहां पहले करता रहा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन 1975 के बाद पहली बार जब 2020 में जवान शहीद हुए, तो क्या अब इतनी जल्दी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी? क्या भारत अब आंख बंद कर भरोसा कर लेगा? एक बार भरोसा नेहरू जी ने किया था जब उन्होंने नारा दिया था भारत चीनी भाई भाई, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जख्म मिला था, भारत के पीठ पर एक तरीके से खंजर भोंका गया था। दूसरी बार हमने देखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था लाहौर चलो, जब उन्होंने बस चलवाई थी पाकिस्तान लाहौर
भारत लाहौर नई दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने खंजर घोंपा और करगिल वॉर का हमें सामना करना पड़ा। तो ऐसे लिए जब जब हम अपने दुश्मन पर भरोसा करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, तब तब ये भारत के साथ इसने दगाबाजी की है। तो अब एक तो भारत के डिप्लोमेसी के सामने चीन झुका है, तो उसके कई फैक्टर्स हैं। अब उसमें आप कह सकते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि आप देखें तो पुतिन लगातार कहते रहेंगे मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। और मोदी क्यों, रूस और चीन का जो संबंध है वो आज का तो है नहीं भाई। आज भले ही लाख हम अमेरिका के साथ आज हमारी अच्छी दोस्ती हो, और एक तरीके से स्ट्रेटेजिकल अमेरिका सुपर पावर मान रहा है अपने आप को, और एक हमारी रणनीतिक दोस्ती है, वो अलग बात है। लेकिन चीन रूस हमें हमेशा हथियारों की सप्लाई करता रहा है, आपूर्ति करता रहा है। और इनफैक्ट हमारे जो डिफेंस में हम तो अब तक, इससे पहले तक अब तो हम फ्रांस से भी ले रहे हैं और इजराइल से ले रहे हैं। एक समय में हमारी अधिकतर जो 90% डिपेंडेंसी थी वो रूस के जो आर्म्स की सप्लाई पर ही डिपेंडेंसी थी, हमारी सुरक्षा उसी पर थी। तो इसीलिए, और इनफैक्ट देखिए कि डिप्लोमेसी ऐसी थी कि रूस ने कहा था कि हम पाकिस्तान को शस्त्र नहीं देंगे, हथियार नहीं देंगे, क्योंकि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ये एक भारत और रूस की दोस्ती है। तो अगर आज चीन झुका है भारत के सामने, तो इसमें आप कह सकते हैं कि वो कूटनीति रही है, चाहे वो रसिया का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि रूस और चीन की अच्छी दोस्ती बनती है। तो जाहिर तौर पर अगर भारत को रूस अपना दोस्त मानता है तो वो इस बात को कन्विंस करने के लिए ज़रूर तैयार हुआ होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात आप देखिए कि भारत को कोई भी देश अगर चाहेगा तो वो दबा नहीं सकता है, क्योंकि भारत हर तरीके से, चाहे आप देखें तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरा एक लार्ज पॉपुलेशन है यहाँ पर, जहाँ पर कई छोटे मोटे देश जो है वो समा जाएँ इसमें, और इसके अलावा एक तरीके से ज्ञानों का भंडार है यहाँ, आध्यात्मिक सेंटर है। तो इस लिहाज से आप कहेंगे कि भारत आज, जैसे लगातार इससे पहले आप देखें तो जेटली कहते रहे थे कि ये 75 वाला भारत नहीं है, आज का भारत जो है वो महाशक्ति को टक्कर देने में कामयाब है। तो ये हर कोई जानता है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, हर कोई, चीन हो, हर कोई जान रहा है भारत की शक्ति को, भारत की ताकत को। न्यूक्लियर संपन्न देश है, और चीन कभी सपने में भी नहीं सोचेगा कि हम भारत पर आक्रमण कर दें। तो जब आक्रमण आप कर नहीं सकते, अपनी बात को मनवाने का बातचीत के अलावा कोई दूसरा तरीका होता नहीं है। और अगर चीन भारत के सामने झुका है, LAC पर बातचीत के लिए राजी हुआ है, वहाँ पर पीछे हटा है, एक तरीके से अपने जवानों को पीछे हटाया है, और उस दूसरे जो लगातार, क्योंकि विपक्ष घेर रहा था PM मोदी को कि PM मोदी क्लियर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर चाइना ने घेर लिया है, हमारे बाउंड्री को कब्जा कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विपक्ष को भी एक तरीके से जवाब मिल गया है, क्योंकि चाइना ने भी रिएक्ट किया है कि हमारे बीच जो है वो बेहतर संबंध को लेकर स्थिति अब ऐसी हुई। चीन की तरफ से रिएक्शन आया है कि वहाँ पर आप सहमति हुई है, समझौते हुए। तो जाहिर तौर पर यह भारत की बढ़ती हुई ताकत है, और मुझे लगता है कि इसको चीन ने एक्नॉलेज किया है, और वो करना भी पड़ेगा। पाकिस्तान एक्नॉलेज कर ही रहा है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक समय में थर-थर काँप रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर हम भारत को उनके जो जवान थे, विंग कमांडर, उनको अगर वापस नहीं भेजते हम, तो यहाँ पर भारत अटैक कर देता। ये पुलवामा के बाद जब अपने विंग कमांडर वहाँ पर प्लेन से गिर गए थे, तो आपको ये भी याद होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान जब थर-थर काँप रहा है, चीन भी समझ रहा है कि भारत की सेना के सामने जिस तरीके से भारत की सेना सक्षम है पठारी इलाकों में लड़ने के लिए, नंबर 1 है एक तरीके से भारत की सेना, तो उसके सामने चाइना अगर इस तरह से लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से कितनी देर तक टक्कर दे पाएगा। भले ही हथियारों के बल पर एडवांस होगा, लेकिन अगर ज़मीनी लड़ाई लड़े तो चीन को भारत के जो जवान है वो छक्के छुड़ा देंगे। तो ये चीन बखूबी जानता है, और मुझे लगता है कि वो जो उसने स्टेप उठाया है इसी की रणनीति के तहत हिस्सा है। और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस पर कमेंट करिए, और साथ में ये भी लिखिए कि आगे किस तरह की वीडियोज आप देखना चाहते हैं। ये ज़रूर कमेंट कर हमें बताइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।